हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है भैया परमाणु एवं अणु। तो जिसका यह पहला वीडियो है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। इस नियम को हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और यहाँ पे इस नियम को हमने लिख दिया है। अब इस नियम में क्या बताया गया, इस नियम में हमें लेवोजियर एक नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि द्रव्यमान जो होता है ना, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, और न ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब जो द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसे न तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को एक रूप से, मतलब जो द्रव्यमान होता है उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब एक रूप से हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदला जा सकता है, परंतु उसे नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यही है भैया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि संरक्षण का मतलब ही होता है सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन का इसका नियम लिखा है, हमने नियम ये लिखा है कि इस नियमों के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मतलब इस नियमों के अनुसार भी आप लिख सकते हैं, या द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार भी आप लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, या बदला जाता है। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। यदि एग्जाम्पल से समझाएं भैया, तो एग्जाम्पल इसका मान लेते हैं, कोई भी पदार्थ है, मान लेते हैं एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब भैया ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भैया, ये दोनों मिलकर CO2 बनाते हैं। अब मान लेते हैं भैया कि कार्बन का मान लेते हैं वजन, एक तरह से ऐसे मान लेते हैं कि इसका वजन है, इसका द्रव्यमान है 6, ऐसे ही हमने मान लिया। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है भैया, ऐसे मान लीजिए, आप मान लीजिए इसका कितना भी मान लीजिए। ओरिजिनल तो भैया आप लिख सकते हैं कि इसका 14 होता है, इसका क्या होता है भैया 16 होता है, परंतु मैं ऐसे ही मान लिया कि इसका 6 इसका 7 हुआ, तो 6 7 मिलकर कितने हो गए भैया, इसका 15 हो गया। अब इसका देखें तो भैया ये दोनों जब मिले तो 15 इसका द्रव्यमान हुआ ना, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे जो बना है इसको यदि हम तोलते हैं तो इसका भी द्रव्यमान 15 ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान इसमें जुड़ गए, फिर ये दोनों जुड़कर भी भैया द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए दोनों आपस में इक्वल है। मतलब द्रव्यमान ना ही बढ़ा और ना ही क्या हुआ घटा, इसका मतलब द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या PBC ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं कि क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।